नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में सत्ता पलट के बाद बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और अब इसके बाद मुख्यमंत्री हो या नए बने हुए मंत्री, सभी का फोकस अपने अपने क्षेत्रों के साथ 24 सीटों पर उपचुनाव पर है। मौजूदा मंत्रिमंडल में 14 ऐसे चेहरे शामिल हैं अभी जो विधायक नहीं है वर्तमान में। उन्हें खुद चुनाव मैदान में जाना है, यानी उनका सारा ध्यान और वक्त अपनी सीट पर होना चाहिए और ऐसा दिख भी रहा है। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रदेश के बाकी हिस्सों का विकास इन सब के बीच बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई। इसकी बानगी मौजूदा स्वीकृत कामों की एक लिस्ट को देख करके भी होती। एक नहीं कई सारे काम उन क्षेत्रों में हैं जहां हाल में उपचुनाव होने वाले हैं। बहस इस पर करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर है। सांसद सिंधिया के दिल्ली लौटने के अगले ही दिन हो रही इस बैठक से साफ है कि बीजेपी सरकार का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल की उन 16 सीटों को लेकर है जहां उपचुनाव है। दरअसल ये एक्सप्रेस वे उस इलाके के 7 जिलों को प्रभावित करेगा। बीजेपी को मालूम है कि इस एक्सप्रेस वे के जरिए वो विकास के नारे पर यहाँ काफी वोट बटोर सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल को ही तरजीह दी गई है, जबकि विंध्य महाकौशल का इलाका उपेक्षित रहा है, जिसे लेकर जाहिर तौर पर एक नहीं कई सवाल हैं। क्या प्रदेश के बाकी क्षेत्रों के विकास पर भारी पड़ रहा है उपचुनाव को लेकर पार्टी की प्राथमिकता? जिन इलाकों में मंत्री बनाए गए, निश्चित तौर पर सरकार का पूरा जोर उन्हीं क्षेत्रों पर होगा, क्योंकि उन्हें इलाके में चुनाव जीतना है। ऐसे में बाकी जिलों के विकास कार्य क्या तब तक थमे रहेंगे? मंत्रिमंडल में शामिल 14 मंत्री ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक नहीं है। ये सभी उपचुनाव लड़ने वाले हैं। जाहिर तौर पर अगले 3 महीने तक वो भोपाल में न रहकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। तो क्या पूरे प्रदेश का विकास इससे प्रभावित नहीं होगा? मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ सत्ता के लिए पूरे प्रदेश के विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। अब विकास कार्यों की बात करें तो सरकार का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल में रहेगा, क्योंकि वहां 16 सीटें इनको जीतना है हाल में, तो उसको लेकर सारा फोकस होगा। मंत्रिमंडल की बात करें तो जिस प्रकार से विंध्य की, महाकौशल की, नर्मदापुरम की उपेक्षा की गई, अब विकास की दृष्टि से भी क्षेत्र की उपेक्षा होगी। अब पूरी सरकार सिर्फ काम करेगी तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिर्फ उपचुनाव जीतने के लिए, बाकी प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। वैसे 2 दिन के दौरे पर भोपाल आए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे ज्यादा वक्त अपने साथ आए 22 विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा में दिया। सीएम शिवराज और सिंधिया ने इन सभी विधायकों के साथ अलग अलग मुलाकात की और उन कामों की लिस्ट मांगी जो उनके क्षेत्र में होना है। अभी तक सांची विधानसभा के लिए प्रभुराम चौधरी के 18.53 करोड़ के काम को मंजूरी मिली है। बदनावर में राज्यवर्धन दत्तीगांव के कहने पर 15.55 करोड़ के काम आवंटित हो चुके हैं। हरदीप सिंह डंग के सुवासरा क्षेत्र के लिए 13.75 करोड़ रुपए के काम की घोषणा हुई। मनोज चौधरी अपने क्षेत्र हाट पिपलिया के लिए 15.52 करोड़ आवंटित करवा चुके हैं। अंबा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश जाटव 15.77 करोड़ के काम स्वीकृत करवा चुके हैं। ग्वालियर के लिए प्रद्युमन सिंह तोमर 16.34 करोड़ के काम की घोषणा करवा चुके हैं। गोविंद सिंह राजपूत अपने सुर्खी क्षेत्र के लिए 17.24 करोड़ के काम आवंटित करा चुके हैं। अहम बात यह कि ये सभी काम उन नेताओं के इलाके में हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, जिन्हें अगले कुछ दिनों में अपने क्षेत्र में जनता के बीच चुनाव मैदान में उतरना होगा। हालांकि कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज करती है। तो विकास जनाकांक्षाओं के अनुसार और विधायकों की सिफारिशों के अनुसार लगातार सतत प्रक्रिया के तहत होगा। विकास में कहीं कोई असंतुलन या विकास में कहीं कोई कांग्रेस सरकार के जैसा भेदभाव और दुर्भावना कतई किसी भी तौर पर नहीं हो। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। संभव है सीएम शिवराज सांसद सिंधिया से मुलाकात कर उपचुनाव की रणनीति तैयार करें, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल पूरे प्रदेश के, खास तौर पर जिन इलाकों में उपचुनाव नहीं है, उनके विकास को लेकर उठ रहा है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो जाहिर सी बात है कि जिन इलाकों में चुनाव में मंत्रियों को या विधायकों को
जाना है, जिनकी ड्यूटी लगनी है, वो तो अपना फोकस वहां रखेंगे, लेकिन जहां उम्मीदवार के तौर पर व्यक्ति को पहुंचना होता है उसका सारा ध्यान जीत जाने तक उसी इलाके पर रहता है। और ऐसे में जो 14 मंत्री बने हैं जो अभी वर्तमान में विधायक नहीं हैं, क्या उनका ध्यान पूरे तौर पर अपने विभाग के कामों पर रह पाएगा? इन दावों में कितना दम रहेगा, इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति उठाई है। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इमरती देवी जी कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में और सिंधिया समर्थक रही हैं, राजनीति के केंद्र में पिछले दिनों पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वो रही हैं। तरुण भनोट जी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जुड़े हैं। इमरती जी, पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बार फिर से आपने मंत्री पद संभाल लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ऐसे तमाम लोगों के प्रति है जो अभी विधायक नहीं हैं और मंत्री बन चुके हैं। उनके इलाकों में धड़ाधड़ काम स्वीकृत हो रहे हैं। जो आप लोगों की शिकायत थी वो तो दूर हो गई, लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत है कि अब उनके इलाके में क्या तब तक काम नहीं होंगे जब तक उपचुनाव ना हो जाए? जो मंत्री बने हैं वो किसी ने वैसे ही नहीं बना दिया। ये संविधान की बात है, जो संविधान में लिखा जाता है उसके नियम से मंत्री बनाए। अगर संविधान में नहीं होता तो कैसे मंत्री बना देते? लेकिन जो हमारे विधायक मंत्री बने हैं और जो विधायक हमारे मंत्री नहीं बने हैं, सारी विधानसभा में 24 की 24 विधानसभा में विकास होगा, ये मुझे पूरा मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरी विधानसभा में विकास कराएंगे। सवाल आपके अपने 14 क्षेत्रों में विकास का ही नहीं है ना, सवाल तो यही है कि इसके अलावा भी विधानसभाएं हैं पूरे प्रदेश में। आपको जो भी विभाग मिलेगा मंत्री के तौर पर आपको पूरे प्रदेश को देखना है, लेकिन जैसा आप भी कह रहे हैं कि क्या फोकस पूरी तरह अब 14 सीटों पर, 14 क्षेत्रों में या 14 मंत्रियों के अपने इलाकों में ही रहेगा क्योंकि उनको चुनाव में जाना है? ये बाकी लोगों के लिए शिकायत है। जो हमारे सीनियर नेता हैं, हमारा सीनियर नेतृत्व है बीजेपी का, अगर वो 24 सीटों पे भी मुझे प्रचार को भेजेंगे तो मैं 24 सीटों पे प्रचार को जाऊंगी। मैं अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से मुझे विश्वास है कि मेरी जनता मुझे जिताएगी, लेकिन मैं 24 सीटों पे भी प्रचार करूंगी अगर मेरा वरिष्ठ नेतृत्व मुझे भेजेगा तो। चलिए, मेरा सवाल हालांकि ना प्रचार को लेकर के है, ना उन 24 सीटों को लेकर के है, बाकी क्षेत्र के विकास को लेकर के। तरुण भनोट जी, जो कांग्रेस पार्टी की आपत्ति है कि विकास अब देख देख कर हो रहा है, उन्हीं जगहों के काम स्वीकृत किए जा रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, मंत्रियों का फोकस उन्हीं इलाकों पर है जहां चुनाव होने हैं, तो बाकी क्षेत्र का उपेक्षा समझें, बाकी क्षेत्र में काम तब तक कम से कम होल्ड पर समझें जब तक ये उपचुनाव निपट ना जाए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया उपेक्षा, वो तो जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसी दिन हो गई। महाकौशल क्षेत्र में एक अदद राज्य मंत्री मिला है। विंध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी 31-32 में लगभग 26 सीटें जीती है, वहां पे एक मंत्री बने हैं। जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर 14 मंत्री बने हैं, और जो 14 मंत्री बने हैं वह एक भी विधायक नहीं है। तो ये तो मध्य प्रदेश की पूरी जनता की उपेक्षा मंत्रिमंडल के गठन के साथ हो गई। हमारी बहन इमरती देवी जी अभी कह रही थी कि मैं 24 सीटों में काम करने जाऊंगी। मैं माननीय मंत्री जी आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आपने कहा कि डबरा में विकास की गंगा में बहाऊंगी, तो डबरा विधानसभा क्षेत्र जिसका आप प्रतिनिधित्व करती हैं, वहाँ पर अभी तक ये इस समय पे माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कितने विकास कार्य आपने स्वीकृत करा लिए, आप ये बताएं। दूसरा, जब मैं ये टीवी चैनल पे आपके साथ आ रहा था IBC 24 पे, तो आपकी पहली रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक और जो कैबिनेट मंत्री है माननीय गोविंद, मेरी बात खत्म हो गई। हमें क्या दिया है 1.5 साल में? आपने हमें दिया क्या है? आप तो वित्त मंत्री थे ना, आपको तो पता होगा कि डबरा में 1.5 साल में क्या मिला। अबे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी बात पूरी होने दें। 10 करोड़ रुपए डबरा विधानसभा को मिल गए, 10 जी, करोड़ रुपए मिल गए मुझे शांति के साथ मेरी बात सुनी। इमरती जी, अगर मेरी बात बार उनका प्रश्न पूरा हो जाने पे फिर आप ही को जवाब देना होगा। जी 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 पूछें तरुण भनोट साहब।
नहीं क्या मेरा तो ये था कि एक तो ये बता दें, पहले वो प्रश्न पूछे ना, मैं ये देख रहा था आपकी रिपोर्ट में क्या हुआ, आप भी उनसे और मैं प्रश्न अपने पूछेगा, छोटे भाई को आपको भी बताना अधिकार है, चाहती हूँ आप भी सवाल कि उठाइएगा। अस्पताल 100 बिस्तर का दोनों के तथ्य तो रखने के लिए डिबेट कराई जाती है। आप भी अमरती जी अपने ये तो पूरे चुनाव तथ्य की रखिएगा। सभा नहीं है, उनकी बारी थी, उनसे डिबेट पूछा मैंने नहीं सवाल, होगा। आपकी बारी थी, आपसे सवाल पूछा मैं जी। कब बोली, मैं तो ये बोल रही कि हमारे छोटे भाई वित्त मंत्री रहे, ये बता दे कि डबरा विधानसभा को कितना 1.5 साल में फंड मिला। चलिए ठीक है, आपका बस सवाल ये पहले मैं जवाब उनसे दे पूछ दीजिए। लेता हूं। तरुण भनोट साहब आप उत्तर दें, क्योंकि वो बार उस बार पे भी यही आरोप आऊंगा। लगा रहे हैं कि उनके काम मैं नहीं उस हुए, पे इसलिए भी उनको पार्टी जी हाँ। छोड़नी पड़ी। जी अच्छा, मैं एक मेरी बहन से पूछना चाहता हूं, आप मेरे पास हमेशा आती थी, आप ये बताएं कि जो बजट हमने पिछला प्रस्तुत किया था उसमें आप जिस विभाग की मंत्री थी महिला बाल विकास, उसको कितना पैसा आवंटित किया था, हमने इसका जवाब दे दें। मैं आपको बताऊं, बताइए कितना पैसा दिया था आपके आपने विभाग मेरे, को? महिला बाल विकास के लिए क्या दिया? इतने पैसा दिए थे, बस कर्मचारियों की, अधिकारियों की तनख्वाह के लिए पैसा दिए थे। महिला बाल विकास के लाने कितने बच्चों को कितने पैसा दिए थे? आंगनबाड़ी बनवाने के लिए कितने पैसे दिए थे? मेरे पे एक एक हिसाब है भाई साहब, ऐसे मत अच्छा, बोलो। बता दीजिए कितने पैसे दिए थे? 55,000 करोड़ मिलता था, कितना? हाँ 15,000 बताइए, कर बताइए, दिया था। हिसाब बताइए, पूरी जनता सुन रही है। अरे इन्हीं को पूछ लो ना, जितनी तनख्वाह भी नहीं दे, कर्मचारियों कितना पैसा की आपके तनख्वाह विभाग भी को नहीं दिया दे था? पा रहे थे, इतने पैसे इन्हें दिए थे। विकास तो करते कहाँ से? अच्छा, आपके विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी थी बताइए? में कितना फंड महिला जिस विभाग की आप मंत्री थी, आपके विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी थी? बहुत सारे। आप ही बता दो ना, आपने तो दिए कितनी होंगे तनख्वाह ना। थी आपके विभाग के आप बताओ, कर्मचारियों की? आप तो ये बता दो, हम पूछ रहे हैं कि डबरा विधानसभा अरे मंत्री की आप थी, आप जनता को बताइए दिया। ना। विकास के लिए क्या दिया है आपने और मुख्यमंत्री जी ने? हम पूछ रहे ना, आप बताओ ना कि मुख्यमंत्री हमने जी ने डबरा विकास, उनका डबरा विधानसभा के क्षेत्र को आपको कैबिनेट मंत्री बनाकर सौंपा था कि आप उस क्षेत्र का भरपूर विकास करिए और अपने विभाग के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश का विकास करिए। अगर अब आप नहीं कर पा रहे हैं, अब बनाया है डबरा ने, अब तो बनाया उसमें हमारी गलती क्या है? माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की क्या गलती अरे थी? कहाँ से करें? घर खोद के करें का? अरे कहाँ से करें? आप बताओ, घर खोद के करें का? मैं आपसे कह तो रहा हूँ, बताइए ना कितना पैसा दिया था आपके विभाग को? पैसा नहीं देगी मुख्यमंत्री। पुनीत पैसा जी, नहीं देगी। आप हमारे माननीय छोटे मंत्री भाई महोदया से वित्त पूछिए मंत्री पैसा कि नहीं जिस देंगे। विभाग की ये कैबिनेट मंत्री थी 15 महीने तक, उस विभाग का हमें बजट करोड़ों कितना था? में नहीं चाहिए, मुझे लाखों में तरुण जी, चाहिए कि आप तरुण जी, कितने लाख का काम आपने दिया। किसी मुझे एक तो ही यही पॉइंट बता दो पर अगर हम कितने लाख देखिए, का उत्तर काम उन्हें किया देना है। होता, आपने जी। 2-3 बार जो सवाल मैंने पूछा। मैं 2018 चाहता हूँ दर्शकों का, आप जनता दोनों के का, आप बीच दोनों में माननीयों का ज्यादा वक्त भी जनता ना के जाए। वो उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? आप जानते हैं? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये आरोप है कि केवल क्या उन अरे 14 आप सीटों पर खुद फोकस लड़ते रहेगा, थे। केवल आप सारे बजट का बड़ा कैबिनेट में अंश वहीं खुद खर्च लड़ते होगा। थे मुख्यमंत्री जी से। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मीटिंग आप में खुद जितने लड़ते काम थे। की बात हुई है वो उन्हीं मेरे इलाकों में सामने है भैया जहाँ आप चुनाव खुद है। लड़ते थे। बाकी क्षेत्रों का क्या होगा भनोट साहब, बाकी हमें- क्षेत्रों का क्या होगा? हम वित्त मंत्री जी ये तो से, राम आप भरोसे भाई साहब सरकार छोटे, है। आपसे पूछ मैं रहे तो थे। बाकी जब क्षेत्रों का और मुख्यमंत्री पूरे जी मध्य कैबिनेट प्रदेश में का। भी कहते थे चलो 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 चलो, तुमने सुनी है ना? आप ही क्या बता दो होगा? ना। ये तो श्री राम ही जाने। आप देख रहे हैं कि बहस में क्या हो रहा है, क्या निकल के आ रहा है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश उपेक्षित हो रहा है। भाई चंबल क्षेत्र में विकास होना चाहिए, डबरा विधानसभा में विकास होना चाहिए, तो जबलपुर में भी विकास होना चाहिए, रीवा में भी विकास होना चाहिए, नरसिंहपुर में भी विकास होना चाहिए, मंडला में भी विकास होना चाहिए, डिंडोरी में विकास होना चाहिए। उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। ये तो सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि पुनीत जी, आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि गोविंद सिंह राजपूत जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके क्षेत्र में 17 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए। अरे जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, उसके एक हफ्ते पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को लेकर गए थे और सागर में 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरुआत करके आए थे। हमने तो आपके चैनल पे भी देखा था। जनता हमें जिताती है, गोविंद सिंह की जनता तो विकास मुद्दा नहीं है, मध्य प्रदेश मुद्दा नहीं है, ठीक है। सत्ता मुद्दा है कि सत्ता में कैसे बने रहे, कैसे लोकतंत्र की हत्या करें। जिस संविधान की शपथ लिया थी उसको कैसे हम कत्ल करके, जिस क्षेत्र की जनता ने इनको चुना था, उसका कैसे अपमान ब्रेक ले रहा हूं किया। यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर, और इसके बाद केवल डबरा नहीं, केवल
एक हिस्सा नहीं, पूरा प्रदेश की बात क्यों नहीं होती, पूरे विभाग की बात क्यों नहीं होती, इस पर जरूर चर्चा करिएगा, क्योंकि आज का विषय यही है कि केवल हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे। जिम्मेदार विधायकों के साथ जब आप मंत्रालय संभालते हैं, एक पूरा विभाग संभालते हैं, तो फिर पूरे विभाग के नाते पूरा प्रदेश आपका हो गया। मंत्रिमंडल के लिए पूरा प्रदेश होना चाहिए, ना कि अपना अकेला इलाका। यही एक शिकायत है, यही एक लोगों को दिक्कत है, यही आशंका भी है, इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। तो उपचुनाव पर फोकस और बाकी क्षेत्रों के विकास की उपेक्षा, ये आज का विषय है। इमरती जी, आपका फोकस या आपकी बात पूरी तरह पहले क्लियर रही, जहां मेरे नेता होंगे, जहां उनका इशारा होगा, मैं उस तरफ जाऊंगी, मैं उनको पूरी तरह समर्थन करूंगी, ऐसे कई सारे बयान पिछली सरकार में भी जब आप थी तो क्लियर थे। अब इमरती देवी जी का लक्ष्य क्या है? डबरा का विकास है या जो विभाग मिलेगा उसके जरिए प्रदेश का विकास है, और योजना क्या है? मैं चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी मैं उनके साथ वर्तमान में बैठती हूँ, सम्माननीय शिवराज सिंह जी, वो पूरे मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। ये मैं नहीं कह रही कि 24 सीटों का विकास होगा, पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा और विकास करेंगे। ऐसा थोड़ी कि एक सीट पे करेंगे, जो कमलनाथ थोड़ी है। कमलनाथ थे कि छिंदवाड़ा ले जाते थे। मैं आपसे कह रही हूँ, जी शिवराज सिंह है, जो पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा। लेकिन अब उसी कांग्रेस को और बाकी लोगों को चिंता है कि अब चूंकि जहां चुनाव है वहीं पर सारा विकास आप ले जाएंगे, बाकी जगहों पर नहीं करेंगे। नहीं, सब जगह विकास होगा, ऐसा थोड़ी होता है। और जो जनता के लिए हमने अपने जो पद छोड़े हैं ना, उस जनता के लिए विकास की जरूरत है, वहाँ भी विकास होगा। और जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ भी विकास होगा। तो केवल डबरा के लिए हमने आपसे एक ही बात डबरा के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। चौहान जी हैं, तो डबरा को कुर्बानी दी है ना। डबरा के काम होंगे चुनाव के पहले। ये थोड़ी है कि वादे झूठे करेंगे। इमरती देवी जहाँ वादे करती है वहाँ काम करती है। तो अब वही बाकी के क्षेत्रों को ये चिंता हो रही है कि अब केवल इमरती जी को कहीं डबरा की चिंता ना रह जाए, वो जो विभाग उनको मिले तो उसके जरिए पूरे प्रदेश का विकास देखें। यही आज का जो प्रमुख मुद्दा था। तरुण भनोट साहब, आप उत्तर दें कि पहले वाली सरकार नहीं है, फिर वही आरोप दोहराए जा रहे हैं। आपने भाई साहब हमारी बात सुन ले, हम उत्तर दे। मैं बता रही आपको, मैं पूरे मध्य प्रदेश में काम करती हूँ, और अगर पूरे मध्य प्रदेश में मैंने काम नहीं किया होता तो स्मृति ईरानी मुझे 3 अवार्ड नहीं देती। मैंने काम किया है, मैंने पूरी आंगनबाड़ियों पे काम किया है, डोनेशन ले लेके काम किया है, कलेक्टरों से, एसपीओ से, अधिकारियों से डोनेशन लिया है और अपनी आंगनबाड़ी बनवाई है। रंगाई पुताई, कुर्सी टेबल पंखे, मैंने डोनेशन ले लेके काम करा। मुझे कमलनाथ ने पैसा थोड़ी दिया। और बाकी मैं 3 अवार्ड लेके आई दिल्ली से। प्रमुख विभाग भी था, फिर वही गंभीर आरोप है कि कांग्रेस का ये आरोप जो है वो इसलिए क्योंकि वैसा काम आप करते थे। अब हम चूंकि बीजेपी में आ गए इसलिए वैसा काम नहीं होगा। भनोट साहब सुन पा रहे मुझे? चलिए, लगता है भनोट साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद उनका संपर्क फिलहाल कटा है। इमरती जी, अब क्या लक्ष्य होगा इमरती देवी जी का? अब अगला टारगेट क्या होगा? जी, मेरा पूरा टारगेट, मैं पूरे मन से काम करूंगी और श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मानीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करूंगी और 24 सीटों पे काम करूंगी। जा जाके अपने बीजेपी के अपने प्रत्याशियों को जितवाने का काम करूंगी। और डबरस विधानसभा में जो मैंने 2018 में वादे किए हैं मंच से, वो वादे भी पूरे करूंगी और जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री से अपने वादे पूरे करवाऊंगी और मैं घर बैठे चुनाव जीतूंगी। चलिए, तो चुनाव घर बैठे, लेकिन अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी जो है शिवराज जी, उन्होंने कहा है कि ना मैं बैठूंगा ना बैठने दूंगा, फिर घर बैठने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो फील्ड पर उतरने का समय। 23 सीटों पे काम करूंगी। 24वीं सीट इमरती देवी की है। मेरी जनता चुनाव जिताएगी। अब की पार 70 होगा, अब 62 था। मतलब ये तो तय है ना कि अभी कम से कम जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक फोकस चुनाव पर है, सीटों पर ही है।
नहीं, काम पर भी है, विकास कर भी है, जीतवे पर भी है, पूरे मध्य प्रदेश में काम पे भी है, काम भी करूंगी। जो भी पद मिलेगा आप तो देखना, मैं जिम्मेवारी से काम करने वाली महिला हूँ और जिम्मेवारी से काम करती हूँ। तरुण जी, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो और अगर आप सुन पाए अब तक के कन्वर्सेशन को, तो इमरती जी का कहना है कि पिछली सरकार और पिछले मुखिया जिस शैली में काम करते थे वो एक क्षेत्र का विकास करते थे, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जी, आप मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं। मैं पहले भी सुन पा रहा था। माननीय मंत्री जी को ये तो पता नहीं किस विभाग की मंत्री थी, उनके पास बजट क्या था, तो इनसे क्या अपेक्षा करें विकास की। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार ने इस विभाग की ये मंत्री थी जिसने बजट इनको दिया, उसके पहले मध्य प्रदेश के भविष्य में कभी महिला बाल विकास मंत्रालय को उतना पैसा नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूँ इमरती देवी जी से, सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आपके विभाग में जब आप मंत्री थी, कौन मुख्य सचिव से प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, ये भी आपको नहीं पता है। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप डोनेशन लेके काम करने की बात कर रहे हैं। क्या किसी मंत्री को डोनेशन लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? आप और रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मैं तो डोनेशन लेकर काम करती थी। किस चीज का डोनेशन लेती थी? किस अधिकार के साथ डोनेशन लेती थी? सरकार का विभाग आपके इमरती जी उत्तर देना चाहेंगे तरुण जी की बातों का? ये मुझे सब ये बता दें कि इनके विभाग के प्रमुख सचिव कौन थे? आवाज समझ में नहीं आई मुझे, इनने कहा है, आप बता दो। उन्होंने कहा कि डोनेशन लेकर आप काम करते थे, आप अभी कह रहे हैं, लेकिन आपको काफी बजट दिया गया अपने विभाग में पिछली सरकार के कार्यकाल में, तभी वो काम हो पाए। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे माँ कागजों के सबूत है मुझे, हम आपसे बता रहे हैं कि मैंने डोनेशन लिया है अपने एसपीओ पे, कलेक्टरों पे, पूरे जिलों में मध्य प्रदेश में काम कराया है। आंगनबाड़ी की साफ सफाई हो, चाहे रंगाई पुताई हो, चाहे कुर्सी टेबल हो, चाहे बच्चों को बस्ते हो, चाहे कूलर हो, हमने डोनेशन से काम किया है। ये बता दें इन्हें क्या दिया है आंगनबाड़ियों के लिए। चलिए खैर, काम किया है। चलिए इमरती जी और तरुण भनोट साहब, उम्मीद ये है कि अब कम से कम अब जो आरोप लगाते हुए जो कुछ घटनाक्रम घटा वो पूरे प्रदेश के सामने है, और अब कसौटी पर दोनों पक्ष हैं जो जनता के बीच जाएंगे, अपनी अपनी बातों के आधार पर वोट मांगेंगे, वहीं से उत्तर मिलेगा। लेकिन बाकी का प्रदेश जहां ऑलरेडी प्रतिनिधि हैं, सरकार वहां के लिए भी है, विकास वहां भी हो, ये उम्मीद पूरा प्रदेश कम से कम करता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।